हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि हमारे चैनल पे मैथ की प्रैक्टिस सेशन की क्लास चल रही हैं। और आज हम आपके लिए 25 क्वेश्चन लेके आए हैं और आप देख सकते हैं 25 में से कितने सही कर पाते हो। तो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं दोस्तों। अब पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक आयत जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है किसी 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखते हैं ये किस में दे रखा है, वृत्त में। वृत्त में क्या दे रखा है, वृत्त में दे रखा है एक आयत। तो हम पहले एक वृत्त को ड्रॉ करते हैं। तो वृत्त ड्रॉ करते हैं दोस्तों। तो हमने एक वृत्त ड्रॉ कर लिया। अब इसकी त्रिज्या क्या है दोस्तों, त्रिज्या क्या है इसकी 2.5 है। तो पहले हम इसमें एक आयत ड्रॉ करते हैं। तो आयत क्या है दोस्तों वो देखते हैं। आयत की आमने सामने वाली भुजा बराबर होती हैं। तो अब इसमें क्या है दोस्तों, 2.5 क्या दे रखी है, त्रिज्या। तो दोस्तों यहाँ तक क्या है, ये त्रिज्या है। ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो ये कितनी दे रखी है, 2.5 दे रखी है। तो त्रिज्या तो ये भी है, तो ये भी कितनी है, 2.5 है। तो 2.5 टोटल कितना हुआ दोस्तों, ये टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 5। टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। और दोस्तों ये कितना दे रखा है तुम्हारा, ये वाली साइड कितनी दे रखी है, ये वाली साइड, ये वाली साइड दे रखी है 4। अब हमको निकालना क्या है, ये वाली साइड निकालनी है। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी क्या है, लंबाई है। और चौड़ाई हमको पता नहीं है। तो चौड़ाई हम किससे निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम इसको अलग ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा कितना निकला है, 5। और ये कितना दे रखा है, 4। तो अब हम इसको निकालेंगे तो ट्रिपलेट होती है तुम्हारी 3 5 4। ठीक है, कितनी होती है, 3 5 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर वैसे अगर करते कैसे दोस्तों, यहाँ पे 90 एंगल के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। तो फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण कितना है, 5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 25 हो गया। बराबर एल कितना दोस्तों निकालना हमको, आधार कितना है, आधार कितना है, आधार कितना है, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। प्लस कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 में से 16 गया कितना आ जाएगा, 9। तो अब 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना निकल आएगा, 3। तो एल बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमको पता चल गया कितना निकला है, लंब हमारा कितना है, 3। और चौड़ाई हमारी कितनी है दोस्तों, वो सॉरी लंबाई कितनी है दोस्तों, 4। लंबाई कितनी है, 4। और चौड़ाई कितनी दोस्तों, 3। अब हमारा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई कितनी दे रखी है, 4 गुणा चौड़ाई कितनी दे रखी है दोस्तों, चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई कितनी दे रखी है, हमने अभी निकाली थी, चौड़ाई कितनी निकाली थी, 3। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना होगा हमारा, 4×3 = 12। कितना होगा, 4×3 = 12। तो 4×3 = 12, ये हो गया हमका हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, 4×3 = 12। ठीक है, 4×3 = 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी व्यक्ति का वेतन 20% कम किया गया है। उसे उसके पुराने वेतन पर लाने के लिए उसके वर्तमान वेतन को कितना बढ़ाना होगा। तो अब इसमें क्या है दोस्तों, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/5। क्या होती है, 1/5। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, कम हो रहा है। तो 5 से कितना हो रहा होगा, 4 हो रहा होगा। और इसमें क्या है, क्या रखा है, उसे उसके पुराने वेतन।
तो दोस्तों पुराना वेतन कौन सा होगा, अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो 4 नया होगा, 5 क्या होगा, पुराना होगा। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 4 से 5। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ डिफरेंस कितने का है दोस्तों, 1 का। कितने पे, 4 पे गुणा करेंगे 100 का। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो कितना, 4 से 100 कितनी बार कटा दोस्तों, 25 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, 25%। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए किसी काम को ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी ए से 60% अधिक कार्य कुशल है। बताइए बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब इसको देखते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 12 दिन में। अगर ए का हमको डे पता है, कार्य पता चल जाए, तो हम क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क डन निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या कह रखा है, बी ए से 60% अधिक कार्य कुशल है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 60/100। तो ये कितनी हो जाएगी, 3/5। कितनी हो जाएगी, 3/5। अब यहाँ पे क्या कह रखा है, बी और ए की बात की गई है। तो यहाँ पे ए से 60% अधिक है कौन, बी। तो यहाँ पे दोस्तों ए कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 60% अधिक है तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो बी कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। अब ए डेज कितने दे रखे हैं, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 में। और यहाँ पे कितना, 5। तो इसमें गुणा कर लेंगे दोस्तों। तो ये हमारा टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, 12/60। टोटल वर्क डन दोस्तों कितना हो गया, टोटल वर्क डन कितना हो गया, 60 हो गया। अब हमको निकालना क्या है, बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 8। टोटल वर्क डन कितना दे रखा है, 60। तो इसको सोल्व कर लेंगे। 15 चौका 60, 4 दूनी 8। तो 15/2 आ गया इसका। ठीक है दोस्तों। तो 15/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 सही 1/2। तो 7 सही 1/2 इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए, 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए और 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषय में पास हुए। तो दोस्तों यहाँ पे दे रखा क्या है, दोनों क्या दे रखे हैं, हिंदी में इंग्लिश में भी क्या दे रखे हैं, दोनों फेल दे रखे हैं। और दोनों का भी क्या दे रखा है, फेल दे रखा है। तो अब इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, वेन डायग्राम से करते हैं। चलो अब इसमें क्या है, जो बोथ वाला है ना, दोनों वाला, तो दोनों वाले को हम क्या रखेंगे दोस्तों, बीच में रखेंगे। तो दोनों वाला है कितना है वो देखते हैं। तो दोनों वाला दोस्तों कितना है, 20%। तो यहाँ पे कितना रख लेंगे, 20। तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, 20 हो गया। अब 20% कौन है, दोनों वाला है। ठीक है। और यहाँ पे कितना है, पहले क्या है, हिंदी, तो हमने हिंदी। और यहाँ कितना है, इंग्लिश। ठीक है। अब हिंदी में कितने दोस्तों, 35% छात्र फेल हुए हैं। तो 35 में से 20 गया, कितना बचा दोस्तों, 15 बचा। तो यहाँ पे कितने फेल हुए होंगे, 15 हिंदी में। अब इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में कितने हुए होंगे, तो 45 में से 20 घटा देंगे, कितना बचेगा, 25 बचेगा। ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा दोस्तों वो देखते हैं। अब ये टोटल कितने हुए, 25 और 15। 25 और 15 कितने हुए दोस्तों, 40। 40 और 20 कितने हुए, 60। तो 60% दोस्तों क्या हुए, फेल हुए। 60% क्या हुए, फेल हुए। तो अब दोनों विषयों में वो पास कितने हुए होंगे, तो 100 में से 60% गए, कितने बचे दोस्तों, 40%। तो 40% क्या हुए होंगे, पास हुए होंगे। ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, 20% की दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो 5 से कितना हुआ दोस्तों, 6। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो प्लस कर दिया। तो 5 और 1 कितना हुआ, 6/5। यहाँ पे 5 क्या है दोस्तों, हमारा 5 क्या है, 5 क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और 6 क्या है, सेलिंग प्राइस है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है दोस्तों, 240 क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। तो 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 240। तो 1 की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 40। हमको निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य के लिए क्या कर देंगे, 5 का गुणा कर देंगे, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य कितना 5 है। तो 5 चौक 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 200। तो 200 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का औसत, दो संख्याओं का औसत कितना है, 8, और अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है। तो पांचों संख्याओं का औसत बताइए। तो दो संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, तो दो संख्याओं का औसत कितना है, 8 है। तो 2 गुणा कर लेंगे 8, तो कितना हुआ दोस्तों, 16। और अन्य 3 संख्याओं का औसत कितना है, 3 है। तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 9। तो ये 2 और 3 कितना हुआ, 5 संख्या हो चुकी हैं। 16 और 9 कितना होता है दोस्तों, 25। अब 25 में 5 का डिवाइड कर दें, क्योंकि कितनी संख्या है, 5 हैं। तो हमको 5 का एवरेज निकल आएगा। तो 5 पाएँ 25। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यदि 3 की पावर 10 गुणा 27 की पावर 2 बराबर 9 की पावर 2 गुणा 3 की पावर n हो तो n का मान बताइए। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या है, हम सभी का एक ही बेस बना लेंगे, और बेस वो बनाएंगे जिसका मान क्या, किसका मान निकालना है हमको, n का। तो n का बेस क्या है, उसी को हम बेस में बनाएंगे। ठीक है, तो n पावर कितनी है, यहाँ पे 3, 3 बेस है n का। तो अब इसको हम सभी को 3 ही बेस बना के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 3 की पावर 10 गुणा 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। 3 की पावर 3 गुणा 2 बराबर 3 की पावर 2, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर n। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या हुआ, 3 की पावर 10 गुणा 3 दूनी 6, 3 की पावर 6 बराबर 2 दूनी 4, 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर n। अब क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे गुणा में पावर क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो 3 की पावर कितना हो गया, 16 बराबर 3 की पावर यहाँ पे कितना हुआ, 4 प्लस n। तो अब क्या हो जाएगा, 16 बराबर 4 प्लस n। तो 16 में से 4 गया दोस्तों, कितना बचा, 12। तो 12 क्या हो गया, n का मान हो गया, और ये n का मान ही इसमें निकालना है। तो इसका आंसर हो गया 12, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 3,000 रुपये की राशि, 3,000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक ब्याज, साधारण ब्याज 1,080 रुपये का ब्याज कितने सालों में मिलेगा। इसमें क्या है दोस्तों, टाइम निकालना है। मूलधन कितना दे रखा है, 3,000। राशि कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 3,000 पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, P गुणा R गुणा T अपॉन 100। ये किसके बराबर होता है, SI। तो अब देखते हैं यहाँ पे दे रखा क्या है, हमको समय निकालना है। तो ब्याज कितनी दे रखी है दोस्तों, ब्याज दे रखी है हमारी 1,080
गुणा 100 बट्टे मूलधन, मूलधन कितना दे रखा है 3000, गुणा दर कितनी दे रखी है 12। तो यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो काट लेते हैं, 12 निम्मा 108, 3 त्रिका 9। तो इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों 3 साल। इसका आंसर क्या हो गया 3 साल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देखते हैं। एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया है। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपये अधिक लाभ होता। दोस्तों अधिक या कम की बात करें तो यहाँ पे अगर लाभ लाभ है, यहाँ पे दोस्तों अगर लाभ लाभ है तो घटाएंगे, अगर हानि हानि है तो घटाएंगे, अगर लाभ या हानि है तो उसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों लाभ और लाभ दे रखा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 10 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना 5%। 5% की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों 1000। तो 1% की वैल्यू कितनी निकल आएगी दोस्तों 200। परसेंट के 100 और लगा दीजिए इधर तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 20,000। 20,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है बोर्ड मास का। तो बोर्ड मास का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखते हैं। ये है दोस्तों बोर्ड मास। बोर्ड मास इससे चलता है। अब देखते हैं इसमें बी का मतलब क्या होता है दोस्तों बार। अगर सवाल में बार लगा हुआ है तो हम पहले उसको सोल्व करेंगे। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे पहले सबसे अब इसमें ब्रैकेट भी सब पहले छोटा फिर मझला फिर बड़ा कोष्ठक। अब इसमें देखते हैं दोस्तों ओ का क्या मतलब है ऑफ, जैसे का या ऑफ लगा हो तो पहले उसको सोल्व करेंगे डिवीजन से पहले। अब डिवीजन फिर इसको क्या सॉल्यूशन करेंगे इसमें डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सबट्रैक्शन को। तो सबट्रैक्शन हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या है इसमें दोस्तों। अब इसको सॉल्व कहाँ से करेंगे तो पहले हमारा क्या दे रखा है बार। तो हम पहले बार को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दोस्तों 156 डिवाइड बड़ा कोष्ठक 47 प्लस 105 डिवाइड। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पहले बार सोल्व करेंगे तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 6 गुणा 5 कितना होता है दोस्तों 30 होता है। तो 30 का हम 120 में भाग देंगे। तो 30 का दोस्तों हम 120 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 चौक 12, 30 का 120 में भाग देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा दोस्तों। तो 4 को हम क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों कितना बनेगा हमारा वो देखते हैं। तो यहाँ पे कितना 47 प्लस, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 25 में से 4 घटाएंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 25 में से 4 घटाएंगे बचेगा कितना 21, ठीक है। तो अब 21 में हम क्या करेंगे यहाँ डिवाइड का चिन्ह है तो 21 का डिवाइड करेंगे 105 में। 21 का क्या करेंगे दोस्तों डिवाइड करेंगे 105 में। तो 21 का 105 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 21 पंचे 105। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब 47 और 5 को दोस्तों जोड़ेंगे, 47 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52। अब क्या करेंगे दोस्तों 156 में हम क्या कर देंगे 52 का डिवाइड कर देंगे। कितनी बार जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा दोस्तों 3 बार। तो 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3,4 और 9 का चौथा अनुपात क्या होगा।
अब इसमें देखते हैं, तो जो हमको कौन सा पूछा है चौथा, तो उसको ही हम कुछ मान सकते हैं, जैसे 3,4,9,x, चाहे कुछ भी मान लीजिए। ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 3:4 डबल अनुपात 9:x, तो 3/4 बराबर 9/x। ठीक है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना हुआ दोस्तों, 3x बराबर 9 × 4। 3 से 9 कितनी बार कटा, 3 बार, 3 चौक 12, तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, 12। x का मान कितना आ गया, 12। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सही 1/2, एक सही 1/2 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत होता है। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं दोस्तों, 24। और आधा दिन में कितने होते हैं, एक दिन में कितने होते हैं, 24। और आधे दिन में दोस्तों कितने होते हैं, 12। ठीक है, तो 24 + 12, तो कितने घंटे हुए, तो घंटे हुए दोस्तों 26 हावर्स। कितने हुए, 36 हावर्स। अब हम 36 हावर्स को किस में चेंज कर लेते हैं, मिनट में। तो मिनट में चेंज करेंगे तो कितने का गुणा करना पड़ेगा हमको, 60 का। ठीक है दोस्तों। तो अब सवाल में क्या बोला गया है, एक सही 1/2, तो दिन का 15 मिनट कितने प्रतिशत है। तो 15/36 × 60 × 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे तो वो कितना निकलेगा वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे 0 से एक 0 काट लेते हैं। ठीक है, 5 × 3 = 15, 3 दूनी 6, 2 5 10, 5 5 25/36, 25/36 निकल आया। 25/36 ही इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यदि 9 अंकों की संख्या 9 अंकों की संख्या 985x 3678y संख्या 72 से विभाज्य है, तो 4x - 3y का मान होगा। अब दोस्तों इसको क्या करना है हमको, इसमें हमको x और y के मान पता करने हैं। x और y के मान ऐसे रखने हैं जो कि 72 से डिवाइड हो जाए, पूर्ण रूप से ये नंबर 72 से डिवाइड हो जाए। ठीक है दोस्तों। और एक्स वाई के मान निकालने के बाद में उसके बाद हमको 4x - 3y में रखने हैं, तब इसका मान निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2019 का सवाल है। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दोस्तों 72 को ब्रेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, 72 को 2 भागों में ब्रेक करते हैं। तो 72 को 2 भागों में ब्रेक कर लेते हैं दोस्तों, 9 × 8। ठीक है, अब हमारा नंबर क्या दे रखा है। अब दोस्तों हमको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। एक डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए 9 का और 8 का। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है दोस्तों, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से पूर्ण रूप से कट जाते हैं तो वह संख्या 8 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। ठीक है दोस्तों। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, संख्या के अंकों का योग अगर 9 से पूर्ण रूप से डिवाइड है तो वो संख्या पूर्ण रूप से 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो पहले हम देखते हैं 8 का। तो 8 के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम लास्ट के 3 डिजिट उठाएंगे, तो 7 8 बाई। अब दोस्तों हमको बाई की जगह पे अपनी तरफ से ऐसा कोई मान रखना है जो 8 से पूर्ण रूप से कट जाए। तो पहले हम 1 रख के देखते हैं। तो 1 रख के देखेंगे दोस्तों, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72। तो दोस्तों 72 हो गए, यहाँ पे कितना बचा 6, तो 61 बचा बाद में। तो 61 8 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब दोस्तों कितना बचा 62, तो नहीं कटेगा। अगर हम बाई की जगह पे 3 रखें तो कितना हो जाएगा 63, तो 63 भी नहीं कटेगा। तो दोस्तों हम बाई की जगह पे कितना रखते हैं, बाई की जगह पे अगर हम 4 रखते हैं तो यहाँ पे कितना 9 8 72, 72 कितना बचा 6 बचा, 6 और 4 कितना 64 हुआ, तो उठ 64। तो दोस्तों ये पूर्ण रूप से कट जाएगा।
तो पूर्ण रूप से कट जाएगा, तो हम बाई का मान कितना मान सकते हैं, बाई का मान कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया। हमको बाई का मान पता चल गया। बाई का मान कैसे निकाला हमने, तो बाई का मान हमने यहाँ पे 1 2 3 रख के तब निकाला है। तो बाई का मान कितना निकल आया, 4 निकल आया। अब निकालते हैं हम एक्स का मान। तो एक्स का मान कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो अब एक्स का मान निकालने के लिए हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स पे चलते हैं। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है दोस्तों, वो अभी हमने बताया था कि इनके अंकों का योग अगर 9 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए तो ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो अब इसके अंकों का योग देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, 9 और 8, 9 और 8 कितना हुआ दोस्तों, 17, 17 और 5 कितना हुआ, 22, 22 और 3 कितना हुआ, 25, 25 और 6 कितना हुआ दोस्तों, 31, 31 और 7 कितना हुआ, 38। ठीक है दोस्तों, कितना हुआ, 38, 38 और 8 46, 46 और 22 का मान दोस्तों कितना था अभी, 50। तो 46 और 4 कितना हुआ, 50। अभी यहाँ पे x बचा है दोस्तों, क्या बचा है, x बचा है। तो हमको x की जगह पे ही तो ऐसा मान रखना है जो कि 9 से डिवाइड हो जाए, इसके अंकों का योग करें तो दोस्तों 50 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो 9 से डिवाइड क्या होता है, 54 होता है। तो हम x की जगह पे यहाँ पे कितना रख देंगे, 4 रख देंगे। तो यहाँ पे कितना होगा, 54, 54 9 से पूर्ण रूप से डिवाइड है। तो यहाँ पे हमको पता चल गया दोस्तों x का मान कितना निकला, x का भी मान कितना निकला दोस्तों, 4 निकला। कैसे निकाला हमने, 9 के डिविजिबिलिटी रूल से। ठीक है दोस्तों, तो हमने x का मान निकाल लिया 4 और y का मान निकाल लिया 4। अब इस मान में हम पुट कर देंगे। तो 4x, 4 गुणा 4 माइनस, कहाँ पे रखा हमने दोस्तों, 4x माइनस के 3y में मान रख रहे हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पे 3 गुणा 4, 4 चौक 16 माइनस 3 चौक 12। तो कितना बचा दोस्तों, 4। तो 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 की पावर 50, कॉमा 4, 4 की पावर 40, कॉमा 5 की पावर 30 और 6 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या बताना है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। अब इसमें क्या है दोस्तों, 3 की पावर 50, 3 की पावर क्या है, 50। तो हम इनकी पावर समान कर लें तो हमको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 50 है तो हम इसको दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 की पावर 10। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 50 हो जाएगा। 3 की पावर 5 कितना होता है दोस्तों, 243। ठीक है, की पावर 10। अब क्या है दोस्तों, 4, 4 की पावर कितना है दोस्तों, 40। तो 4 की पावर 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 4 पावर 10। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 10 चौक 40 तो वही बात है। अब 4 की पावर 4 कितना होता है दोस्तों, 256 होता है। ठीक है, 256 की पावर कितनी होगी, 10 होगी। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों, तुम्हारा 5 की पावर 30 है। 5 की पावर कितना, 30 है। तो 5 की पावर कितना लिख लेंगे, 3 और पावर कर देंगे 10। तो 5 की पावर 3 कितना होता है, 125 की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या बचा है हमारा, अभी बचा है 6 की पावर कितना है, 6 की पावर है 20। तो 6 की पावर 20 को हम क्या लिख लेंगे दोस्तों, 6 की पावर 2 की पावर 10। तो 6 का वर्ग कितना होता है, 36 की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको सबसे बड़ा नंबर देखना है। तो 243, 256, 125 और 36 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है दोस्तों, तो 256 सबसे बड़ा नंबर है। तो इसमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी हुई, 4 की पावर 40 इसमें सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है दोस्तों, 4 की पावर 40 इसमें सबसे बड़ी संख्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है रूट रूट 4600 प्लस रूट 540 प्लस रूट 1280 प्लस 250 प्लस रूट 36। अब इसको सोल्व करना है। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, पहले हम इसका
रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कितना निकलेगा दोस्तों, 6 निकलेगा। 6 को इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना हुआ, 256। तो 256 दोस्तों किसका स्क्वायर रूट होता है, 256 होता है 16 का। ठीक है दोस्तों, कितने का होता है, 16 का। अब 16 को हम इसमें ऐड कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पे कितना हुआ, 1296 हुआ। ठीक है दोस्तों, 1296 हुआ। अब 1296 दोस्तों कितने का वर्ग होता है, 1296 वर्ग होता है दोस्तों 36 का। 1296 कितने का होता है, 36 का। तो अब 36 को हम किस में ऐड कर देंगे, तो 36 को हम ऐड कर देंगे अब 540 में। तो 36 को ऐड कर देंगे 540 में तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। 576 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 24 का होता है। ठीक है, किसका होता है, 24 का होता है। तो अब 24 को किस में जोड़ देंगे दोस्तों, 4600 में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 4624। अब 4624 कितने का होता है दोस्तों, 4624 होता है आपका, कितने का होता है, 4624। 4624 दोस्तों कितने का होता है आपका, 4624 होगा तुम्हारा, और 64 ये होगा तुम्हारा 68 का। 4624 कितने का होगा दोस्तों, 68 का। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो कमेंट करके कमेंट बताएं, बट तो हम इसको 10 मिनट की वीडियो में आपको ये बता देंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2.644 स्क्वायर माइनस 2.356 स्क्वायर बट्टे 0.288 को सरल कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो दोस्तों हमको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक है, तो पहले हम यही करेंगे। पहले क्या करेंगे, एक बार इनको जोड़ेंगे और एक बार घटा लेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 2.644, 2.644। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 2.356। तो अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे कितना हुआ, 6 और 4 10 को 0 हासिल 1, 5 और 4 9, 10 का 0 हासिल 1, 6 और 3 कितना हुआ, 9 और 1 हासिल थी 0, 1 हासिल बची, 2 और 2 4 और 1 5। ठीक है दोस्तों, जोड़ने पर तो कितना आ गया, 5 आ गया। घटाने पर कितना आएगा वो देखते हैं। तो 2.644 में से कितना घटाना दोस्तों, 2.356 घटाना है। तो यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों, 14 में से 6 गया। तो 14 में से 6 गया, कितना बचा दोस्तों, 8 बचा। अब यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 13। तो 13 में से दोस्तों 5 गया तो कितना बचा, 8 बचा। ठीक है, अब यहाँ बचा तुम्हारा 5। तो 5 में से 3 गया तो कितना बचा दोस्तों, 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2 बचा। तो अब यहाँ पे हमारा ऊपर इतना सॉल्व करके कितना बचा वो देखते हैं। 5 गुणा 0.288 बचा। ठीक है, और बट्टे नीचे कितना दोस्तों, 0.288। तो 0.288 से 0.288 कैंसिल, तो बचा क्या तुम्हारा 5। तो 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 28 और 42 के लासा तथा मासा का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम 28 और 42 का लासा और मासा निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, LCM अनुपात HCF। ठीक है, अब यहाँ पे हमको निकालना है 28 और 42 का, 28, 42। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखते हैं, अब 7 से काटते हैं, 7 चौक 28, 7 छिंक 42। अभी 2 से और कट रहा है दोस्तों, तो 2 से और कट रहा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम मासा की बात करें तो मासा हमारा कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो HCF कितना हो गया दोस्तों, 14 हो गया। ठीक है, और LCM कितना हो गया वो देखना है। तो LCM कितना होगा दोस्तों, 3 दूनी 6 दूनी 12 सत्ते 84। LCM कितना हो गया, 84 हो गया। तो 84 को यहाँ पे काटेंगे तो कितनी बार कट रहा है, 14 छिक्के 84। तो इसका आंसर हो गया 6:1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों 6:1, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि मैंने 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी
तथा उन्हें 11 रुपये में 10 वस्तुओं की दर से बेच दिया, तो मेरा प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो यहाँ पे क्या निकालना है दोस्तों, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट कितना है वो देखना है। तो यहाँ पे वस्तुएं और रुपए अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10 रुपये, 10 रुपये में कितनी वस्तुएं, 11 वस्तुएं। तो वस्तुएं एक तरफ रखेंगे और रुपए एक तरफ, और वस्तुओं को हम क्या कर लेंगे, समान कर लेंगे। तो ये क्या की गई है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या की गई है, पहले खरीदी गई हैं। ये क्या की गई हैं, खरीदी गई हैं। और ये 11 रुपये में कितनी, 10 के हिसाब से बेची गई हैं। ये क्या हुआ है, सेलिंग प्राइस हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वस्तुओं को समान करेंगे। वस्तुओं को समान करेंगे तो दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, 11 का गुणा करेंगे। इसमें 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 धाम 100, 100 से कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 100 से 110, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 में 11 121, और यहाँ पे कितना होगा 110। तो यहाँ पे हमारी वस्तुएं समान हो गई। अब इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ये कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस, ये कितना हो गया, सेलिंग प्राइस। अब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 100, सेलिंग प्राइस कितना है, 121। अब 100 से 121 हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 21 का। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 21 का। कितने पे हो रहा है, 100 पे। गुणा करेंगे 100 का, तो हमारी परसेंटेज कितनी निकल आई, 21%। तो 21% ये क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक है, तो 21% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये एक खाने वाली मेज जिसका अंकित मूल्य कितना है, 3000, को दो क्रमिक छूटें क्रम से 10% तथा 15% की दर से खरीदता है। वह यातायात पर 105 खर्च करता है और इसे 3200 रुपये में बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखते हैं इसको। तो इसमें क्या कह रखा है वो देखते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, 3000 रुपये, दो क्रमिक छूटें। अब यहाँ पे क्या है, हमको पहले कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। तो 3000 पे कितनी बट्टी दे रखी है, दो बट्टी दे रखे हैं। एक दे रखा है 10 रुपये, 10% का बट्टा। तो 100 पे 10% का बट्टा कितना हो, 90 बट्टे 100। और एक दे रखा है 15% का बट्टा। तो 15% का बट्टा कितना हो जाए दोस्तों, 85/100। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जीरो से जीरो काट देते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा वो देखते हैं। 9×5 = 45। तो इस इनका मल्टीप्लाई कितना होगा दोस्तों वो देखते हैं। ठीक है, तो 9×45 की 5 हासिल 4, 9×8 72, 72 और 4 76। अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है, 3 का। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5×3 = 15 की 5 हासिल 1 6×3 18 और 1 19, 1 7 21 और 1 22। तो 2295 ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों, 105 खर्च और करता है। तो 105 और इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कितना हो, 5 और 5 10 हासिल 1 9 और 1 10 0 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 हासिल 4। तो 2 ये, तो ये क्या हो गया दोस्तों, 2400 रुपये हमारा क्या होगा, सीपी हो गया। 2400 रुपये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। तो 2400 रुपये कॉस्ट प्राइस हो गया। और ये बेचा कितने में है, बेचा है 3200 रुपये में। कितने में बेचा है, 3200 रुपये में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, 800 रुपये का। कितने पे, 2400 पे। गुणा करेंगे 100 का, दो जीरो से दो जीरो काट देंगे, 8×3 = 24। तो 100/3, 100/3 क्या होता है दोस्तों, 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। तो अब यहाँ पे क्या किया गया वो देखते हैं। कितने समय में, हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। ठीक है, समय निकालना है। यहाँ पे ब्याज कितना है दोस्तों, ब्याज, ब्याज कितना है, ब्याज कितना है, ब्याज मूलधन का। तो मूलधन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मूलधन कितना है, 5 है। ब्याज कितना है, 2। तो 2/5 गुणा 100
बट्टे कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो अब हम इसको काटते हैं। अब इसको काटते हैं। यहाँ पे दोस्तों कितना है, ये 2/5 है, ये 2/3 है, ये 2/5 ही है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, मूलधन साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ, 2/5 गुणा 100 बट्टे कितना हुआ 8, 2 चौक 8, 25 चौका 100, 5×5 = 25। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो गया 5 ईयर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो गया 5 ईयर। ये दोस्तों समय है, दर नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 5 ईयर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं। ए काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। तो अब इसको कैसे करते हैं दोस्तों वो देखते हैं। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो ए और बी, ए कितने दिन में कर रहा दोस्तों 12 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा 18 दिन में। 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों 36 हो गया। 18 का भाग देंगे 36 में कितनी बार जाएगा 2 बार। 12 का भाग देंगे 36 में कितनी बार जाएगा दोस्तों 3 बार। ठीक है, अब यहाँ पे कह क्या रखा है, ए काम शुरू करता है, तो दोस्तों ए काम शुरू करता है, दोनों क्या करते हैं बारी बारी से करते हैं, ऐसे ही काम करते जाएंगे, ए बी डॉट डॉट डॉट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक और एक ये रहा, तो दो काम कर रहे हैं, एक ए कर रहा है एक बी कर रहा है। अब दो काम कितने दिन में कर रहे हैं वो देखते हैं। तो एक कितने में कर रहा है, एक कितने, दो, एक दिन तो ए हो गया एक बी, तो 2 दिन में काम कितना हो रहा है, एक कर रहा है 3 और बी कर रहा है 2, तो 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया। तो दोस्तों 2 दिन का काम कितना है 5 है, हमको काम निकालना कितना है 36। तो 36 करने के लिए हम इसमें कितने का गुणा कर दें, तो हम 6 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 6 का गुणा करेंगे तो 6×5 = 30 हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसमें कितने का गुणा करते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं 7 का, कितने कर देते हैं 7 का, तो 7×5 = 35, 7×2 = 14। तो 14 दिन में काम कितना हो गया 35। दोस्तों काम बचा कितना, काम बचा कितना, एक बचा। ठीक है, कितना काम बचा, एक बचा। अब नंबर किसका है, काम किससे स्टार्ट होता है, ए से, तो ए का मान कितना है दोस्तों 3 है। ठीक है, ए का मान कितना था 3 था। इसमें क्या हो गया, चलो दोबारा देखते हैं। अब किस क्या है दोस्तों, ए और बी, ए कितने दिन में 12 दिन में, बी कितने दिन में 18 दिन में। इसका एलसीएम कितना हुआ दोस्तों 36, 18×2 = 36 और 12×3 = 36। ठीक है, अब बारी बारी से काम करते हैं दोस्तों, ये बारी बारी से काम कर रहे हैं, ऐसे ही काम करते चलेंगे इन्फिनिट तक। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ दोस्तों, एक एक दिन में ये एक दिन में ये, तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है 3×2 = 5, हमको काम पहुंचाना कितना कितना 36, तो 7×2 = 14, 14 दिन में कितना काम हो गया दोस्तों 35। काम कितना बचा, काम बचा एक। अब किसका बारी है, एक काम शुरू करता तो एक ही बारी है, एक कितने दिन में कर रहा 3 दिन में, तो बट्टे कितना हो जाएगा 3, तो काम पूरा कितना हो जाएगा दोस्तों 36। तो 36 काम कितने दिन में हो गया 14 सही 1/3 डेज में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 117 की राशि 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में विभाजित करने की जगह गलती से 2:3:4 अनुपात में विभाजित कर दिया, तब किसके हिस्से में सबसे ज़्यादा राशि आई और कितनी आई। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसमें क्या है, तो अब इसमें देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, तो इनका एलसीएम कितना होगा दोस्तों, एलसीएम हो गया 12, 12 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना हुआ 6 अनुपात यहाँ पे कितना हुआ 4:3, 6 और 4 10 और 3 13, 13 की वैल्यू कितनी दे रखी दोस्तों 117, तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 13×9 = 117।
17। तो अब इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 छिक 54, 9 चौक 36, 9 चौक 36 अनुपात 9 × 27। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसमें कितना दे रखा है 2:3:4। तो 4 और 3 7 और 2 9, 9 की वैल्यू कितनी दे रखी दोस्तों 117। 1 की वैल्यू कितनी निकलाई 13। 13 का मल्टीप्लाई इन संख्याओं तीनों में करेंगे तो 13 दूनी 26 अनुपात 13 × 39, 13 चौक 52। अब देखते हैं किस में प्रॉफिट हुआ है और कितना हुआ है। इसमें कितना हुआ था 54, 54 से कितना हुआ 26, तो इसमें तो प्रॉफिट नहीं हुआ। यहाँ पे कितना है दोस्तों 36, तो 36 से कितना हुआ 39, इसमें हुआ तो है पर और देखते हैं इसमें ज़्यादा तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे कितना दोस्तों 27, 27 से कितना हुआ दोस्तों 52, 27 से कितना हुआ है 52 हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें प्रॉफिट हुआ है, किस में हुआ है 27 से 52 में हुआ है। ठीक है, अब इसमें कितना हुआ है वो देखते हैं। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ दोस्तों, यहाँ पे 25 का प्रॉफिट हुआ है। तो इसमें कौन सा हो गया आंसर, हो गया जी ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 3:4, बी अनुपात सी दे रखा है 5:7 और सी अनुपात डी दे रखा है 8:9। तो ए अनुपात डी का मान निकालना है। ठीक है, क्या दे रखा है ए बट्टे बी गुणा बी बट्टे सी गुणा सी बट्टे डी बराबर कितना था अनुपात पहला 3/4 गुणा दूसरा अनुपात 5/7, तीसरा अनुपात क्या था 8/9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8। ठीक है, तो अब ऊपर कितना बचा 5 दूनी 10 और नीचे कितना कितना बचा 7×3=21। तो इसका आंसर आ गया दोस्तों 10:21। ठीक है, यहाँ बी से बी कटा, सी से सी कटा, तो ए अनुपात डी बराबर कितना आ गया, ये आ गया 10:21। 10:21 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कौन सा है वो देखते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है, फिर वह अंकित मूल्य पर एक ऐसी छूट देता है जिससे उसे 8% का लाभ होता है। दिए जाने वाली छूट की दर क्या है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो दोस्तों हम इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें सीपी एमपी एसपी, तो सीपी को हम अपनी तरफ से 100 मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या गया 20% अधिक पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 120 हो जाएगा, क्योंकि 100 पे 20% अधिक तो क्या हो गया 120 पर अंकित करता है, तो ये क्या हो गया अंकित मूल्य हो गया। अंकित मूल्य को हम क्या कहते हैं मार्केटिंग प्राइस एमपी, और क्रय मूल्य को एसपी सीपी। ठीक है, सीपी कहते हैं क्रय मूल्य को और एसपी कहते हैं विक्रय मूल्य को बेचने को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रखा है कि 20% अधिक पर अंकित करता है, फिर वह अंकित मूल्य पर एक ऐसी छूट देता है जिससे उसे 8% का लाभ हो। तो 100 पे 8% का लाभ कितने हो जाएगा दोस्तों 108 हो जाएगा। 100 पे 8% का लाभ कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। अब 108, अब क्या करना है हमको निकालना है छूट। तो छूट किस पे निकालते हैं एमपी और एसपी पे। तो एमपी और एसपी पे छूट निकालते हैं। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 12 का, कितने पे 120 पे गुणा करेंगे 100 का, तो 0 से 0 काट देंगे, 12 से 12 कटे बचे कितने 10। तो 10% ये क्या हो गया इसकी छूट हो गई, 10% क्या हो गया छूट हो गई। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखते हैं आप अपने देख लीजिए अपने 25 में से कितने सही कर पाए। ठीक है, अब मिलते हैं कल।